हाँ बेटा, तो हमने कल पढ़ा था स्मॉल कंपनी के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था ओपीसी, कंप्लीट कर लिया। ओपीसी के पहले हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं आपका क्या क्या होता है। अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया जाता है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं बेटा? 2। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। इसमें क्या होता है, राइट तो टू ट्रांसफर से रिस्ट्रिक्ट रहता है, मतलब शेयर आप ट्रांसफर करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है? मतलब आप पब्लिक को अपनी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन नहीं दे सकते हैं, ऐसा प्रोहिबिटेड है। ओके। और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनी को भी कहते हैं। ठीक है, ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज अ प्राइवेट कंपनी, मतलब ओपीसी भी आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी भी आपकी प्राइवेट कंपनी होती है। तो समझ में आ गया बेटा? चलो आगे देखो, अब हम बात यस। करेंगे स्मॉल कंपनी क्या है। स्मॉल कंपनी क्या होती है? कुछ नहीं है, सिंपल। भाई इसमें आपको कुछ क्या दिया गया है, स्पेसिफाइड कर दिया गया है लिमिट। अगर आप उस लिमिट को याद रखते हैं तो आप आराम से स्मॉल कंपनी क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कोई कंपनी है, भाई उस कंपनी के बारे में, अगर वो कंपनी के बारे में आपको पता है पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, टर्नओवर कितना है उस कंपनी की, ठीक है ना, दोनों चेक करना पड़ेगा। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एंड लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों पहचान लिया, मतलब आपको ये दोनों पता है, तो आप उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वो कंपनी किस टाइप की है, स्मॉल कंपनी के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। चलो, तो पेड अप कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। ठीक है ना? देखो, और आपका टर्नओवर जो होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज। ठीक है ना? देखो हमने बताया कि जो आपका पेड अप कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल वो कितना नहीं एक्सीड नहीं करना चाहिए, 50 लाख रुपीज एक्सीड नहीं होना चाहिए। और आपका टर्नओवर कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, 2 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हो और उसका पेड अप कैपिटल आपके आंखों में नजर आ रहा है कि 50 लाख रुपीज से कम है, और टर्नओवर आपकी भाई दिखाई दे रहा है कि 2 करोड़ रुपए से कम है, तो आप समझ जाओ कि जो कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं वो स्मॉल कंपनी है। सिंपल सी बात है। अब बाद में देखो, आपको पता है पैसे की वैल्यू क्या होती है, मनी की वैल्यू डे टू डे डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज हो रही है वैल्यूएशन, मतलब आपने पढ़ा होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, सुना भी होगा। देखो पहले क्या होता है, पहले के समय में क्या रहता था, आपको भाई 10 रुपए में बहुत सारी चीजें मिल जाती थी। आज 10 रुपए में वो चीजें नहीं मिलती हैं, मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो गई, सिंपल। ठीक है ना? चलो, तो वही चीज है, कह रहा है कि यदि फ्यूचर में इसकी लिमिट बढ़ाना हुआ, कि मतलब इसका स्मॉल कंपनी की स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 10 करोड़ रुपीज। ठीक है ना? और किसकी, पेड अप शेयर कैपिटल की टर्नओवर की लिमिट कितनी हो जाएगी, 100 करोड़ रुपीज। याद रखना। ओके, मतलब कि गवर्नमेंट चाहे तो इसे एक्सीड कर सकती है, इसका लिमिट जब उसको ठीक लगेगा तब कर सकती है। ठीक है, चलो समझ में आया? अब आगे क्या कह रहा है, आगे यस। कुछ देखो दे रखा है। हाँ बेटा, एनी डाउट? हाँ, तो अब आगे दे रखा है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या कह रहा है, दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय अ स्पेशल एक्ट। मतलब एक्सेप्शन दे रखा है कि आपका ये क्लॉज शैल नॉट बी अप्लाई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सारा सब कुछ लिमिट होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में कुछ नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी में तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है आगे हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, अभी आपके सिलेबस में है
सेक्शन 8 कंपनी आपकी वो कंपनी होती है जो लोगों के समाज सेवा के लिए बनाई जाती है, ठीक है। चैरिटेबल नेचर के लिए कंपनियां बनाई जाती हैं, सेक्शन 8 कंपनी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं वो कंपनियां, ठीक है। अगर आपको समाज सेवा करनी है, आप क्या किए भाई, पढ़ लिख कर बहुत पैसा कमा लिए, अब आपको कुछ करना नहीं है, देख रहे हो कि अपने इर्द गिर्द में लोगों की स्थिति खराब है, तो आपके कुछ फ्रेंड सर्कल है, मिल करके आपने क्या किया, एक कंपनी बनाया जो कि आपने रजिस्टर कराया सेक्शन 8 कंपनी में, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, सेक्शन 8 कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे, वो केवल क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए है, ठीक है। तो ये नहीं आएगी। चलो आगे, अ कंपनी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय अ स्पेशल एक्ट। भाई कभी कभी बहुत सारी कंपनियां स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है। फॉर द पर्पजेस ऑफ सबसेक्शन क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 एंड क्लॉज 85 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, पेड अप कैपिटल टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड रुपीज ऑफ 40 करोड़। देखो 4 करोड़ एंड रुपीज 40 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब ये क्या कह रहा है कि आपका कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स अमेंडमेंट आया है 2022 विद रिस्पेक्ट टू आपका स्मॉल कंपनी। अब किसे कहते हैं अमेंडमेंट के बाद, स्मॉल कंपनी बोलते हैं प्राइवेट कंपनी को, जिसका पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 40 करोड़, ठीक है। बाद में अमेंडमेंट आने पे स्मॉल कंपनी आपकी प्रिस्क्राइब्ड कर दी गई है, इसकी लिमिट इतनी। पहले हमने आपको क्या बताया था, 50 लाख, कितना, 2 करोड़, ठीक है। अब इसे अमेंड करके कितना कर दिया गया है, 4 करोड़ और 40 करोड़। देखो हमने बताया था ऊपर, गवर्नमेंट चाहे तो भाई 50 लाख को एक्सीड करके कितना कर सकती थी, ये देखो ऊपर 10 करोड़, अभी कितना किया गया है आपके 4 करोड़, मतलब अभी भी एक्सीड किया जा सकता है, ठीक है। और इसे टर्नओवर कितना एक्सीड किया गया, 40 करोड़, अभी भी 100 करोड़ तक कर सकती है गवर्नमेंट, ओके। चलो तो आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, ये अगर आपको स्मॉल कंपनी अब लिखना है तो 4 करोड़ या 40 करोड़ लिखना है, ठीक है बेटा। हमने बताया अमेंडमेंट वाला पोर्शन भी और जो अब चल रहा है वो भी, ठीक है। चलो तो आपकी स्मॉल कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट मोर देन 40 करोड़। ये देखो इसे याद करना कितना आसान हो गया, 4 करोड़ और 40 करोड़, पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीड 4 करोड़ और टर्नओवर नॉट एक्सीड 40 करोड़। सिंपल है अब ये, ठीक है। चलो कह रहा है शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, ना तो होल्डिंग ना तो सब्सिडरी कंपनी है। चलो अब आपको स्मॉल कंपनी के बारे में अच्छे से सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। बताओ बेटा, समझ आ गया ना? यस सर। ओके, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं पब्लिक कंपनी। ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मेंबर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में हमने कितनी कंपनियां पढ़ लिया, पहले ओपीसी पढ़ा, फिर प्राइवेट कंपनी पढ़ा, फिर अब हम पब्लिक कंपनी पढ़ेंगे। देखो प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में हमने एक स्मॉल कंपनी भी पढ़ा है, याद रखना, ठीक है। और ओपीसी को भी प्राइवेट कंपनी ही यस। बोलते हैं, लेकिन इसको अलग से डिटेल्स में समझाया गया। फिर स्मॉल कंपनी को भी अलग से हमने समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। चलो पब्लिक कंपनी क्या होती है उसको पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये क्या बात है, पब्लिक कंपनी मीन द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये तो गजब डिफिनीशन बना दिया भाई, जो आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सेकेंड कंडीशन देखो, कह रहा है जब मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company, मतलब इसमें प्रोवाइडेड का वर्ड यूज किया है, कह रहा है कि आपकी पब्लिक कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। मान लो हमारी कोई एबीसी लिमिटेड क्या है, प्राइवेट कंपनी है,
एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब ये आपकी एक क्या है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है, इतना इन्वेस्टमेंट कर देती है कि इसकी एबीसी लिमिटेड की ये सब्सिडरी बन जाती है, तो बताओ ये आपकी एक्स वाई लिमिटेड कंपनी क्या बन गई, इनडायरेक्ट ये प्राइवेट कंपनी बन गई। कितना आसान है बेटा, समझो। मतलब कि आप हो क्या, प्राइवेट, और आपने पब्लिक में इतना ज्यादा स्टेक खरीद लिया है, इतना ज्यादा स्टेक खरीद लिया है कि आपकी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी बना दिया है। समझ में आया? तो प्रोवाइडेड दैट वर्ड यहाँ पे इसीलिए इसका एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सेप्शन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है एक्सेप्शन, ठीक है। पब्लिक कंपनी में ये नहीं आएगा, जो कौन नहीं आएगा, कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, किसकी, नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। ओके, अगर प्राइवेट कंपनी आपको अपनी सब्सिडरी बना लेता है और आपको क्या हो, बेशक क्या हो, पब्लिक कंपनी हो, तो आप भी प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। समझ में आया बेटा, एक्सेप्शन? यस। ओके, चलो आगे हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट पॉइंट के बारे में। पब्लिक कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या दे रखे हैं, इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ओके, आर्टिकल डू नॉट हैव रिस्ट्रिक्टिंग क्लाजेस, मतलब इसमें शेयर को आप फ्रीली से क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में शेयर को फ्रीली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ओके, अभी अभी पढ़े हैं ऊपर हमने। चलो आगे से थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, मतलब पब्लिक कंपनी के लिए ऐसा कोई लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है कि इतनी पेड अप कैपिटल हो जाएगी तो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी स्मॉल कंपनी के केस में। लेकिन पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड किया नहीं जाता, ठीक है। चलो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए इसमें, 7, ओके, याद रहेगा बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना रहेगा, नो लिमिट, तभी तो पब्लिक कंपनी है भाई, लिमिट लगा देंगे तो प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर मेंबर कितने होते हैं बेटा, बताओ जल्दी, बोलो सर बेटा। 200। हाँ, ये लिमिट लगा टू हुआ है बेटा। हंड्रेड हाँ, वेरी गुड बेटा। तो आपकी प्राइवेट कंपनी इसीलिए है क्योंकि उसमें लिमिटेड मेंबर होंगे भाई, मोर देन 200 आप कर ही नहीं सकते हैं, एक्सक्लूड कर दो एक्स एम्प्लॉय वगैरह जो भी है, ठीक है। चलो, कपल शेयर वगैरह जो होते हैं उसे हमने बताया था, कपल शेयर अगर होल्ड करता है कोई तो उसे सिंगल शेयर मानेंगे, एक्स एम्प्लॉय वगैरह एक्सक्लूड किया जाता है, 200 की लिमिट में नहीं आता। चलो, सब्सिडरी, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी। देखो आपकी कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है, और एक कोई पब्लिक कंपनी है जो कि क्या करती है, सब्सिडरी कंपनी को, सॉरी, प्राइवेट कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना लेती है। सिंपल है बेटा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी को अपनी सब्सिडी बनाता है तो वो पब्लिक कंपनी क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी। अगर कोई पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी को अपनी सब्सिडी बनाता है तो वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी। वेरी सिंपल, ठीक है। समझ में आया, दोनों एक दूसरे से रिवर्स है। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, सेम इसी तरह सब्सिडरी ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज डीम टू बी अ प्राइवेट कंपनी। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाय 7 और मोर पर्सन्स। बिल्कुल, आप लॉफुल पर्पज के लिए कंपनी बनाओगे भाई, कोई इलीगल काम करने के लिए थोड़ी कंपनी बनती है। वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी अ पब्लिक कंपनी, अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो मिनिमम 7 मेंबर चाहिए, आप ज्यादा कितने भी रख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। चलो, आपका ये पब्लिक कंपनी कंप्लीट होता हुआ है भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल के बारे में बार बार सुन रहे हैं, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, क्या होता है क्या होता है, परेशान हो गए होगे।
अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। Yes, sir. हाँ, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटिव। ये क्या होती है, एक दूसरे से रिलेटिव होती है। Relative. मतलब टर्म्स क्या होता है यूज, इनके बीच रिलेटिव वाला टर्म टर्म यूज होता है। ठीक है, इनके बीच रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है अब हम पढ़ेंगे। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन आर मोर अदर कंपनीज। मतलब एक कंपनी होल्डिंग कंपनी कब बनेगी, जब एक या एक से ज्यादा अदर कंपनियों से क्या करता है, उसका रिलेशन एग्जिस्ट होता है। कैसा रिलेशन, मीन द कंपनी ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके ओके, चलो। देखो, आपकी एक कंपनी है, जो कि क्या कंपनी है भाई, होल्डिंग कंपनी है। अब वो क्या किया भाई, अपनी कंपनी है जिसे सब्सिडरी कंपनी बना लिया है। अब एक चीज याद रखना भाई, आपकी कंपनी टू वन आर मोर अदर कंपनी से रिलेशन रख सकती है। कैसे, समझो। मान लो इसकी सब्सिडरी कोई कंपनी बन जाती है। अगर हमारी मतलब होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का कोई सब्सिडरी है, तो वो इनडायरेक्ट होल्डिंग कंपनी की क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? मतलब कि ये क्या है, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, और ये सब्सिडरी कंपनी ने इसको बना लिया अपना सब्सिडरी। मतलब ये क्या है, इसके ये होल्डिंग बन गई है इसके लिए। तो अगर आपकी सब्सिडरी का कोई सब्सिडरी है, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये क्या बन जाएगा, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है ना? तो वही कह रहा है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन आर मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। ओके, फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस क्लास द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। भाई देखो, कंपनी में इंक्लूड क्या क्या होता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। Whereas Section 2, Subsection 87 defines subsidiary company in relation to any other company. Any other company means the company in which the holding company. अरे, आपको अगर सब्सिडरी कंपनी बनाना बताना है, तो ये सिंपल बता दो कि भाई सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। भाई जिससे किसी दूसरी कंपनी का रिलेशन होता है वो सब्सिडरी कंपनी। इसमें भी वन आर मोर कंपनी से रिलेशन रहता है, तो वो आपकी होल्डिंग, वो क्या है, कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे। कह रहा मीन द कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है ना? अब देखो समझो, हमने बता दिया सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, लेकिन ये कब बनती है सब्सिडरी कंपनी, और उनमें क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, मान लो ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, इस कंपनी के कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस कंपनी के बोर्ड मीटिंग होती होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है ना? मतलब कि भाई देखो, जीत एक क्या होता है, जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग किन के बीच होती है, मेंबर के बीच होती है। मेंबर कौन होता है कंपनी का, जो शेयर होल्ड करता है। भाई जिनके पास शेयर होते हैं वो मेंबर होते हैं। अब बताओ बेटा, आपके मान लो अब बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे मेंबर हैं, इसी में एक आपका ये होल्डिंग कंपनी भी मेंबर है। ठीक है ना? होल्डिंग कंपनी भी मेंबर बन गया है आपकी कंपनी का। अब यहाँ पे क्या होगा, जनरल मीटिंग होगी, तो क्या होगा, वोटिंग पावर ली जाएगी, सबकी वोट किया जाएगा। ठीक है ना? अब बताओ बेटा, अगर इसके पास ज्यादा शेयर होगा तो इसके पास ज्यादा वोट आएगी। ठीक है ना? तो भाई ये जिधर साइड हाथ उठाएगा वही होगा काम, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना? तो अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी का कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो जाता है। समझ में आया कैसा होता, कंपोजिशन कैसा होता, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन क्यों होता है, कैसा होता है, समझ आया? Yes. ओके, चलो अब आगे देखो क्या कह रहा है। एक्सरसाइजेस आर कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ओन आर
टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। देखो बेटा, इसको अच्छे से समझना है। मतलब ये कंपनी क्या किया, मान लो इस कंपनी के 100% शेयर है और इसने क्या किया, मोर देन वन हाफ शेयर होल्ड कर लिया। ये एच कंपनी है जो कि मोर देन क्या है, इसके 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लिया। कल की डेट में हमने बताया था मोर देन 50% शेयर होल्ड कर लो तो आपकी वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ठीक है। अब देखो, चाहे ये अकेले होल्ड करे इस कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर, तो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी ये आपकी। अब आगे देखो, मान लो इस कंपनी में ये सब्सिडरी कंपनी कितना शेयर होल्ड करती है, 20%। और ये आपकी होल्डिंग कंपनी कितना होल्ड करती है, मान लो कि 35%। बताओ, आपकी सब्सिडरी कंपनी का शेयर कितना है, 20%, और आपका शेयर कितना है, 25%। तो इनडायरेक्टली आपका इन्वेस्टमेंट 20% ये भी माना जाएगा। तो 20% प्लस 35% कितना हो गया, मोर देन 50%। तो आपकी ये भी कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या लगा है, आर लगा है बेटा। चाहे आपकी पहली कंडीशन फुलफिल हो, चाहे दूसरी कंडीशन फुलफिल हो, सब्सिडरी बन जाएगी। ठीक है। चलो, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तब भी आपकी सब्सिडरी कंपनी है। यदि एक्सरसाइज आर कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है किसके पास, चाहे वो अकेले होल्ड करके आपके सब्सिडरी बनाए या फिर वन एन अदर कंपनी के साथ। मान लो आपकी सब्सिडरी दूसरी कंपनी पे शेयर होल्ड कर रखी कुछ और आपने इनडायरेक्ट बाई डायरेक्ट कुछ होल्ड कर लिया, दोनों को मिलाओगे तो मोर देन 50% वोटिंग पावर हो जाएगी, तो वो भी आपकी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा। Yes, sir. ओके। अब देखो, एक्सेप्शन लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास आर क्लासेस of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such member as may be prescribed। कह रहा है सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड shall not have layers of the subsidiaries beyond and such members as may be prescribed for the purpose of this section। आगे देखो क्या कह रहा है, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। कह रहा है इस सेक्शन के क्या पर्पज के अकॉर्डिंग से, कह रहा है पहला पॉइंट, अ कंपनी सेल बी डीम टू बी अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। मतलब कि हम डीम्ड कर लेते हैं आपको सब्सिडरी कंपनी, यदि हमने क्या किया, ये होल्डिंग कंपनी है जो कि इसके शेयर क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो सब्सिडरी बन जाएगी। ओके। इवन इफ द कंट्रोल रिफर टू द सब क्लास वन, अभी हमने ऊपर बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है तब भी आप सब्सिडरी कंपनी बना सकते हो, या फिर सब क्लॉज 2, इफ द अनदर सब्सिडरी कंपनी आर होल्डिंग कंपनी। मतलब कि भाई यह क्या हो सकता है, भाई इसमें आपका वोटिंग पावर मोर देन 50% हो सकता है। चलो, द कंपोजिशन ऑफ द कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम टू बी द कंट्रोल बाय द अनदर कंपनी, ये जैसे होल्डिंग कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। if that other company by exercise of some power exercisable by it is the discretion or can appoint or remove all or majority of the directors। मतलब ये होल्डिंग कंपनी क्या कर सकता है, भाई इसके पास पावर है डिस्क्रिएशन, भाई अपॉइंट करने का, रिमूव करने का, ऑल सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या फिर अपॉइंट करने के अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। समझ में आया बेटा। मतलब कि होल्डिंग कंपनी के पास क्या क्या पावर आएगी, ये पॉइंट ये बता रहा है कि आप चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव कर दो या फिर बोर्ड को, मतलब कोई भी डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो, क्योंकि या फिर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है ना। चलो, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर का मतलब क्या है, भाई आपके भाई आपके पास वोटिंग पावर ज्यादा है तो आपके मेजोरिटी ज्यादा रहेगी। चलो, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कह रहा है इन भाई कंपनी के अंदर और अदर बॉडी कॉर्पोरेट को इंक्लूड किया जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, हमने डिफिनेशन बताया था बेटा। बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है।
तो इन्हें बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी के अंदर भाई कुछ भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट आपका आएगा। जैसे कि आउटसाइड इंडिया की कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो भी आएगी। ठीक है। लेयर का मतलब क्या है? लेयर इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी मींस द सब्सिडरी आर सब्सिडरीज। देखो, लेयर का मतलब समझ में आया जो हमने ये ऊपर बताया था। ये देखो, नॉट हैव लेयर ऑफ द सब्सिडरी बियॉन्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। मतलब आपके इसमें क्या है, सब्सिडरी का सब्सिडरीज है, तो भी आप क्या बन जाओगे, आपकी ये क्या बन जाएगी, सब्सिडरी बन जाएगी। चलो, अब आगे आपके पास कुछ सर एग्जाम। ये सर हाँ बेटा। क्वेश्चन था, हाँ बेटा, बोलो क्या कर। तब इसके लिए जिम्मेदार होगी फिर। अच्छा, आपका डाउट क्या ये है बेटा, कि मतलब हमने किसी कंपनी को अपना सब्सिडरी कंपनी बना लिया और वो कंपनी इलीगल वर्क कर रही है, ठीक है, तो हम भी उसके लिए लाइबल होंगे, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, ऐसा कुछ डाउट हाँ है? हाँ हाँ ओके ओके, समझो बेटा। देखो, हाँ हाँ। अगर आप किसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बनाओगे, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करके इन्वेस्टमेंट करते हो। आज के टाइम पे अगर 10,000 रुपए लगाकर ठेला भी लगाना होता है, तो बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन करते हैं, कहाँ पे लगाएं, कितना लगाएं, कैसे करें, क्या। तो अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो क्या करोगे भाई, प्रॉपर तरीके से क्या करोगे, बताओ, वेरिफिकेशन प्रॉपर करोगे क्या? तरीके से सर पूरी इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, वेरिफिकेशन करने के बाद आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। अब बात आ रही है कि लाइबल की ना लाइबल। अब देखो, जब आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, तो आप क्या हो भाई, आपके पास वोटिंग पावर ज्यादा है। अब आपको पता लगता है ऐसा कि भाई हमारी सब्सिडरी कंपनी इलीगल वर्क कर रही है, ठीक है ना, तो आप भाई, आपके पास क्या है, वोटिंग पावर ज्यादा है, उसके अगेंस्ट रहो हमेशा। अगेंस्ट रहोगे तो वो कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, अगर काम करते हैं तो वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? मेजोरिटी यस मेंबर सर। आपके पास, मेजोरिटी वोटिंग पावर तो आपके पास होगी। अगर कोई भी वर्क करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे, बिना आपके भाई क्या वोटिंग पावर के तो वो करेंगे नहीं। अगर आप वोटिंग अगेंस्ट जाएंगे तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप भी इलीगल वर्क करना चाहते होगे तो आप क्या कर लोगे, उसके मतलब साथ दोगे, नहीं अगर करना होगा तो नहीं साथ दोगे। यस सर। आया समझ में, आ डाउट गया क्लियर हो गया? सर। चलो, तो ये अब आपके एग्जाम्पल है, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, होमवर्क का है, आपको होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, होमवर्क में करना है। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, होमवर्क में करना है। ठीक है, इनको कर लेना अच्छे से। आगे देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कह रहा वो सॉरी, स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी टू अ पब्लिक कंपनी। मतलब कि प्राइवेट कंपनी का स्टेटस क्या होगा यदि सब्सिडरी कंपनी है, आप मतलब आप होल्डिंग कंपनी है पब्लिक कंपनी, ठीक है, और सब्सिडरी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। तो स्टेटस बनाना बताना है प्राइवेट कंपनी का, हमने पहले ही बता दिया है, ये भी क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। बन जाएगी ना, ये बता चुके थे अभी थोड़ी देर यस पहले। सर। हाँ, तो यस सर। देखो, वही चीज लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपका प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी, इट इज आर्टिकल। मतलब यदि इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, होल्डिंग कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाए, सब्सिडरी कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाए, तो पब्लिक कंपनी क्या बन जाएगी आपकी, पब्लिक कंपनी आपकी बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। ओके, समझ में आया? यस सर। चलो, तो अब आगे आपका कंट्रोल एंड कंपोजिशन में आपकी एक कंपनी है, एसोसिएट कंपनी। इसको पढ़ लो, बस खत्म।
एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है, मतलब किसी कंपनी में आपका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। यस सर, पढ़े। मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा किसी कंपनी में, तो वो आपकी कंपनी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। अब ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो क्या कह रहा है ये आपका, associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence। क्या है भाई, आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में आपका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक। तो अब यस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के बारे में अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा, एसोसिएट कंपनी। ठीक है। चलो, कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लास द एक सेकेंड, रब करें रब करें। कह रहा है द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। लेकिन सब्सिडरी कंपनी के लिए कितना वोटिंग पावर होना चाहिए, मोर देन 50%। तो मतलब यदि आपका किसी और कंपनी से रिलेशन है, लेकिन किस प्रकार का रिलेशन है, टोटल वोटिंग पावर मोर देन मतलब कितना है, 20% है। ठीक है। कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट। तो ये कंपनी क्या बन जाएगी आपकी, भाई एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। द एक्सप्रेशन ज्वाइंट वेंचर मींस अ ज्वाइंट एग्रीमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव राइट टू द नेट असेट ऑफ द अरेंजमेंट। मतलब कहने का, भाई आपकी 20% वोटिंग पावर एटलीस्ट हो, मतलब 20% से ज्यादा हो, लेकिन 50% से कम हो, मतलब मोर देन 50% ना हो। क्योंकि मोर देन 50% हो जाएगा तो वो कौन सी कंपनी बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ओके, समझ में आ गया। तो आपका यदि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी अनदर कंपनी में, तो वो कंपनी बन जाती है एसोसिएट कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे होता है, कब होता है और क्या है, ये भी हमने बता दिया कि आपका क्या है, किसी अदर कंपनी में कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन है कितना, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन अ बिजनेस डिसीजन। भाई बिजनेस डिसीजन में आप पार्टिसिपेशन ले सकते हैं कि भाई ये वो एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब आपके पास 20% या से ज्यादा वोटिंग पावर है, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, आई होप समझ में आया होगा भाई आपको। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बारे में तीन कंपनियां हमने बता दिया, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। इसके पहले ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के केस में हमने पब्लिक कंपनी बता दिया है। तो अब इन सबको आपको क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। सर जो